हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़े बड़े बातें करता है। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। यहाँ पे दिया गया है कि वेरीफाई, इसको चेक करना है। वेरीफाई मतलब चेक करना है whether the following are zeros of polynomials। सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज दिस कोलाबिलिटी? जीरो पॉलिनोमियल क्या है? सर हमें पता है जीरो पॉलिनोमियल आप बोलते हैं। एक क्या चीज है? एक है जीरो पॉलिनोमियल, एक चीज है, और एक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये दो चीज सेम है या अलग अलग है? बोलो, ये दो चीज अलग अलग है। ऑफ लग गया ना, तो इसका मैं बोल रहा हूं जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये जीरो है। मैं क्या बोला था? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ भी हो सकता है, मतलब जीरो एक्स टू जीरो, जीरो एक्स टू 100 हो सकता है, जीरो एक्स टू 200 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो का डिग्री कुछ भी हो सकता है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड है, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब ये जीरो को डिफाइन करता है। लेकिन सर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल में हम ऐसे कुछ डालें उसका एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या था? ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ठीक है, यहाँ पे सारे वेरिएबल एक्स है। अगर वाई का टर्म देता, अगर लिखता पी वाई इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 एट वाई इजकल टू कुछ वैल्यू देकर चेक करने के लिए बोला, तो यहाँ पे क्या वेरिएबल वाई है। तो यहाँ पे अगर मैं वाई वैल्यू पुट करूं, अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया तब मैं बोलूंगा दिस वाई इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब दिस वैल्यू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? मतलब जिस वैल्यू में पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है सर? सपोज मैं ऐसे लिखा है एक्सप्रेशन x प्लस 1, सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, सिंपल सा बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे x के जगह -1 पुट किया तो क्या होगा? -1 प्लस 1 इजकल जीरो। तो मतलब ये क्या? -1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। माइनस के चलते इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है। लेकिन अगर मैं इसमें 2 डाला तो क्या होगा? 2 प्लस 1 इजकल टू 3। ये क्या? ये तो पॉलिनोमियल है, एक्स का वेरिएबल है, ठीक है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। एक्स क्या है? इट्स ए वेरिएबल। मैं 1 2 3 4 लाख 50 लाख कुछ भी डाल सकता हूँ। लेकिन कुछ डालने से नहीं होगा, सब डालने से कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन जो डालने से पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? बातें क्लियर है? एक्स का कौन सा वैल्यू लोगे सो दैट यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सच ए वे दैट द पॉलिनोमियल, द एक्सप्रेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल बिकेम क्या? जीरो। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बीच में जो डिफरेंस है, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला सर? पी एक्स इजकल टू 3x प्लस 1। सर एक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो सर एक्स इजकल -1/3, क्या ये जीरो पॉलिनोमियल होगा? इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक्स का वैल्यू -1/3 पुट किया तो पुट करो, पुट किया, क्या पुट करो, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, तो कट गया, तो क्या हो गया? -1 प्लस 1। भाई जीरो तो हो गया, जीरो हो गया मतलब दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या? जब x इज इक्वल टू -1/3 है तब वो एक्सप्रेशन हो रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर भाई 1/3 लेता तो क्या होगा? 2 होता, तो नहीं होता। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये 2 को करो,
यहाँ पे दिया गया है 5x माइनस पाई एट x इजकल टू 4/5, तो क्या लिखोगे p 4/5, ठीक है। तो क्या लिखोगे 5 की जगह 4/5 लिखना है तुम्हें, इंटू 4/5 माइनस पाई, कट गया तो ये क्या हो गया 4 माइनस पाई। सर ये तो जीरो नहीं है, दिखता है भाई जीरो नहीं है, जीरो नहीं मतलब देखो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, पर जीरो पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पे, मतलब इस वैल्यू में ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो रहा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट द जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 4/5, ठीक है। इसका और कुछ वैल्यू में हो सकता है, और कुछ वैल्यू में हो सकता है, अगर वैल्यू में π/5 ले लिया, सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू x के जगह π/5 ले लिया, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू π/5 माइनस पाई, तो 5 कट गया, तो पाई माइनस पाई इजकल टू 0। तो ये 0 कब हो रहा है, जब मैं π/5 लिया, s का वैल्यू जब मैं π/5 लिया तब 0 हो रहा है, लेकिन जब s का वैल्यू में 4/5 लिया तो वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। उसी प्रकार बीट 3 को देखो, यहाँ पे s² - 1 p में 1 डालो, से 1 और -1 दोनों में चेक करने के लिए बोला है, तो p1 डालो तो क्या होगा 1² - 1, तो शायद क्या हुआ 1 - 1 इजकल 0, वेरी गुड, ये हो गया, जीरो पॉलिनोमियल होता है। और सर -1 डाला, -1 डालो, तो -1 का स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 होगा, 1 - 1 इजकल टू 0। तो हमेशा याद रखना नेगेटिव इंटू नेगेटिव इजकल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इजकल टू पॉजिटिव, ये पता है, लेकिन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये नेगेटिव होगा, समझ रहे हो, क्लियर है, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे दिया गया s इजकल टू -1 2, पहले तुम क्या करोगे -1 पुट करके देख लो, ठीक है, -1 पुट करके देख लो, माइनस पुट करने से ये -1 +1 -1 -2, ठीक है। देखो यहाँ पे -1 +1 कितना होगा 0, अंडा 0 इंटू -3, दिस इज इक्वल 0, सो -1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्लियर है। अगर मैं पुट किया वैल्यू 2 को p ऑफ 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 + 1 इंटू 2 - 2, दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3, 2 - 2 कितना अंडा, दिस इज इक्वल टू बड़ा अंडा, तो ये भी जीरो पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो। 1 2 3 4 बिट खत्म हो गया और 4 बिट बाकी है, ठीक है। अब इसको रब करके मैं उसको कर लूंगा, ठीक है। तुम्हारा इसमें मोटा मोटी यही चीज तुम्हारे दिमाग में तुम डालो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो वेरिएबल है, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें कुछ वेरिएबल होगा, x हो, y हो, p हो, t हो, कुछ भी हो, उस वेरिएबल का एक वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू को अगर हम एक्सप्रेशन में डालेंगे, अगर वो जीरो हो गया तो दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है उसको मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये 5 6 7 8 बिट का क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम लगा इसलिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही जीरो पॉलिनोमियल मतलब x का वैल्यू या y का वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू उस एक्सप्रेशन डालो, एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी गुड। तो यहाँ पे डालो p ऑफ 0, तो ये सिंपल सा बात है, जीरो का स्क्वायर क्या 0, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये वाला डालो, देखो यहाँ पे p ऑफ -m/l डालना, क्योंकि s का जगह -m/l है, कुछ नहीं यार, मतलब यहाँ पे वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे एक मतलब ऐसे, मतलब वेरिएबल का नाम से दिया है -m/l, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम s के जगह उसको डालना, कंफ्यूज मत हो, वैल्यू जैसे तुम वैल्यू डालते थे इसको तुम वैल्यू के तरह ट्रीट कर लो, तो इसमें क्या डालोगे तुम, सर l लिख दिया, s के जगह इसको डालो -m/l, खत्म है, +m, खत्म है। अगर 5 होता है यहाँ पे 5 लिखते,
माइनस एम बाई एल है, तो यहाँ पे इतना लिखना, ठीक है। तो देखो एल एल कट गया तो कितना हो गया, माइनस एम प्लस एम, तो कितना हो गया, जीरो है। जीरो मतलब दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। खत्म है बात, सिंपल सा बात। ये खुद से करो, मेरे साथ खुद से करो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, पी ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। यहाँ पे दिया गया एस इक्वल माइनस वन बाई रूट थ्री और दिया है टू बाई रूट थ्री। तो दोनों को चेक करना है हमें। तो पहला चेक करो माइनस वन बाई रूट थ्री हो रहा है कि नहीं। तो थ्री लिखा सर, माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर लिखा, क्यों, ऐसे स्क्वायर है माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या होगा, थ्री माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री, ठीक है, माइनस वन। समझ रहे हो, देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इसका लो क्या, थ्री, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तीन दिन कट गया तो कितना होगा, वन माइनस वन इसका लो जीरो। तो माइनस वन बाई रूट थ्री दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ रहे हो। अब हम लिखेंगे टू बाई रूट थ्री। तो सर टू पी का टू बाई रूट थ्री हम लिखा, यहाँ पे लिखो तो क्या लिखोगे, थ्री एस स्क्वायर, एस स्क्वायर जगह टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो क्या होगा, थ्री इंटू टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना बोला था, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो थ्री होगा, थ्री माइनस वन, थ्री थ्री कट गया तो कितना हो गया, फोर माइनस वन इजकल टू थ्री हुआ, थ्री नॉट इजकल जीरो। तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन नहीं, मतलब इसका वैल्यू, इसका ये वैल्यू के लिए ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एस इक्वल माइनस वन बाई रूट थ्री के लिए ये जीरो पॉलिनोमियल है। क्लियर है, इसे तुम लिखना, ठीक है। यहाँ पे एस इक्वल वन बाई टू दिया है तो पी वन बाई टू लिखो, तो यहाँ पे टू इंटू एस के जगह वन बाई टू लिखा, प्लस वन कट गया तो क्या हुआ, टू नॉट इक्वल जीरो। और यहाँ पे माइनस हाफ होता तो हो जाता, माइनस हाफ होने से ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा। अगर यहाँ पे p इक्वल टू माइनस हाफ होता तो क्या तुम लिखते, टू इंटू माइनस हाफ प्लस वन, कट गया तो माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। माइनस वन बाई टू के लिए होगा लेकिन इसके लिए नहीं है, सो दिस इज नॉट। समझ रहे हो, ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल, ये हो गया, ये हुआ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। ओके, थैंक यू।